अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौफ़ीक है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ सऊदी अरब के अंदर आप कोरियर कंपनी में कैसे वर्क कर सकते हो और क्या क्या आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए होते हैं एंड सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा कितना आप अर्निंग कर सकते हैं इसके अंदर यहाँ सऊदी अरब के अंदर। तो सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर होगी। आप शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा, आपको सैलरी भी बताऊंगा, वीज़ा भी बताऊंगा, आप कैसे जॉब पा सकते हो, क्या इजी वे है, वीज़ा कैसे मिलेगा आपको, पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ कोरियर कंपनीज़ जो हैं हायरिंग करती हैं आप लोगों की पूरे सऊदी अरब के अंदर, जैसे कि फेडेक्स हो गया और DHL हो गया एंड इसके अलावा JNT एक्सप्रेस हो गया, निकील हो गया। ये ऐसी जो कंपनीज़ हैं यहाँ पूरे सऊदी अरब के अंदर आप लोगों को हायर करती है। इसमें सैलरी जितना आप मेहनत करते हो उतना सैलरी आपको ज़्यादा मिलता है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर इसमें आपको सैलरी के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, कम सैलरी ऑफ़र होती है। ऑफ़र इन द सेंस कि ये एक जॉब जो है इसमें आपको जितनी ज़्यादा डिलीवरी आप लोग करते हैं उतना ही आपको बेनिफिट होता है। यानी कि इसमें बेसिक सैलरी आपकी यहाँ पे जो लगेगी वो भी डिटेल्स में बताऊँगा, बेसिकली आपको सारी डिटेल यहाँ पे। तो चलिए देखिए, यहाँ पूरे सऊदी अरब के अंदर अगर आपको कोरियर की यहाँ पे डिलीवरी बॉय, एज ए डिलीवरी बॉय आपको वर्क करना है तो आपको ड्राइविंग आनी ज़रूरी है, कार आपको चलानी आनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे जो है ये डिलीवरी बॉय का आप काम कर सकते हैं कोरियर में। यहाँ पे या तो आप कंपनी के अगर थ्रू आते हैं तो आपको कंपनी प्रोवाइड कर देती है आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, या फिर अगर आप अपने वीज़े पे आते हैं तो आपको खुद से ही जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस है वो बनवाना होता है। वो आप नियर बाय जाके हर एक सिटी के अंदर सऊदी अरब के अंदर अवेलेबल है करीब करीब। यहाँ रियाद में अगर देखेंगे तो रियाद में KFD के आसपास है दल्ला ड्राइविंग स्कूल, वहाँ से आप बनवा सकते हैं। बाकी अगर आप आबा में हैं या मक्का में हैं, मदीना में हैं, किसी भी सिटी में हैं तो वहाँ पे नियर बाय में दल्ला ड्राइविंग स्कूल होता है, वहाँ पे जाके आप इजीली तरीके से बनवा सकते हैं। इसके बाद में आप वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है, नॉर्मली आपके पास में पासपोर्ट आपका होना चाहिए, ECR नॉन ECR दोनों पासपोर्ट चल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। और इसमें एजुकेशन आपकी चाहिए कि जैसे कि 10th हो, बस आपको जो गूगल मैप है उसको अच्छे से ड्राइव करना आना चाहिए, यानी कि चलाना आना चाहिए। और 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो आपके पास में, BA या ITI सब चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। एजुकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपके पास में हो, रिज्यूमे हो, कवर लेटर हो एंड इसके अलावा आपके पास में एक गवर्नमेंट ID प्रूफ होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको नॉर्मली 1 साल या 2 साल का होना चाहिए। अगर नहीं है तो ड्राइविंग में कोई एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, बस आपको अच्छी खासी ड्राइविंग आनी चाहिए एंड गूगल मैप अच्छे से आना चाहिए। तो इसके अलावा यहाँ पे आपको सैलरी की बात कर लेता हूँ और डिलीवरी की बात कर लेता हूँ, मंथली और डेली बेसिस पे कितनी कर लेते हैं, जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस की ये चीज़ें पूरे सऊदी अरब के अंदर। तो यहाँ पे आप नॉर्मली आपको जो डिलीवरी का चार्जेस मिलता है वो करीब 7 रियाल से लेके 10 रियाल तक मिल जाता है, यानी कि 7.5 रियाल पर शिपमेंट के हिसाब से आपको मिल जाता है। जैसे फेडेक्स कंपनी होगी, DTC हो गई, Aramex हो गई और JNT एक्सप्रेस हो गई। दिन का आप 60 से 70 जो डिलीवरी है वो कर लेते हो पर डे के हिसाब से। अगर एवरेज के हिसाब से आप मानेंगे तो 40 शिपमेंट आप कर लेते हो नॉर्मली। आप 40 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 7.5 रियाल से, यानी एक डिलीवरी का चार्ज तो करीब ये हो जाता है 300 रियाल पर डे का। मानो इसमें आप 30 डिलीवरी, यानी कि हर रोज़ाना 30 डिलीवरी का हम एवरेज लेते हैं। यहाँ पे एक महीने का जो एवरेज बन के आता है हमारे पास में वो 900 डिलीवरी होता है, यानी कि एक महीने में आप 900 डिलीवरी कर देते हैं। नॉर्मली इससे ज़्यादा भी करते हैं लोग, जो बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं वो इससे ज़्यादा भी डिलीवर कर देते हैं। भाग दौड़ का काम रहता है, बट इतना जो है, जब अगर आपको अर्निंग करनी है तो डेफिनेटली ये चीज़ें तो आपको करनी पड़ेगी। 900 कर देते हैं, इसमें आपका 6750 रियाल बन जाता है पर मंथ के हिसाब से। इसमें आप जो अर्निंग मैंने आप लोगों को बताई है, इसमें आप करीब 2000 का आप जो है पेट्रोल मान लीजिए, आपकी गाड़ी 2000 रियाल का जो है पेट्रोल पी जाती है मंथली बेसिस पे। 2050 मानिएगा, इसमें हमारे पास में बच जाते हैं जो 4700 रियाल बच जाते हैं पर मंथ के हिसाब से। अब जो है मोटा मोटा जो है इसमें ये मैंने कैलकुलेशन की हुई है, जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए, एग्जैक्ट नहीं आइडिया हो जाए कि इस तरीके से जो है अर्निंग होने वाली है इस इन कंपनीज़ में अगर हम कोरियर का काम करते हैं तो।
फूड अलाउंस जो है आपका 1000 का मान लीजिए, 1000 जो है आप खाना वगैरह फूड अलाउंस में आ जाता है। बाकी हमारे पास में 3700 रियाल जो है वो बच जाता है पर मंथ के हिसाब से, जो कि अच्छी खासी अर्निंग है। अगर आप 200 रियाल और निकाल दीजिए नॉर्मली पानी वगैरह में, और थोड़ा बहुत खर्चे पानी में आ जाते हैं, रिचार्ज वगैरह भी आप लोगों को करना पड़ता है। तो अब हमारे पास में जो है 3500 रियाल बच जाते हैं, यानी कि हमारे पास में मोटा मोटा 6750 था, तो इसमें से हमने 2050 निकाल दीजिए गाड़ी का पेट्रोल। इसके बाद में हमारे पास में 4700 रियाल जो है हमारे पास में जो बच गया है, और 1000 फूड अलाउंस का हमने निकाल दिया है। बाकी 3700 रियाल हमारे पास में बचा, 200 रियाल हमने पानी वगैरह का निकाल दिया है इसमें से। अब जो है हमारे पास में 3500 रियाल पर मंथ के हिसाब से बच गया है, हाँ, मंथली बेसिस पे। अब अगर इंडिया का कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये करीब 80,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से बैठता है, जो कि ये थोड़ी सी अर्निंग कम होती है, क्योंकि इतनी मेहनत का काम होता है। तो ये इसलिए है क्योंकि आजकल जो है थर्ड पार्टी के साथ में काम ज़्यादा मिलता है। जितनी भी कंपनीज जुड़ी हुई हैं, जैसे DHL हो गया, वो थर्ड पार्टी को टेंडर प्रोवाइड कर देती हैं, और JNT एक्सप्रेस हो गया, तो थर्ड पार्टी के साथ में जो है बंदा काम करता है, तो कमीशन उनको भी जाता है 1.5 रियाल 2 रियाल कमीशन उनको जाता है पर डिलीवरी के हिसाब से। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वर्कर होते हैं, जो फील्ड में काम कर रहे होते हैं, कोरियर करते हैं प्रोडक्ट को, तो उनको ये इतनी अर्निंग एज एन एवरेज हो जाती है। तो वैसे अच्छी खासी है, फूड डिलीवरी से अच्छी है, क्योंकि उसमें एक एग्जैक्ट टाइम होता है कि आपको 10 मिनट में या 15 मिनट में फूड को डिलीवर करना होता है, और रास्ते में कितना ट्रैफिक है, क्या खबर किस टाइम क्या मुसीबत बन जाए। इसमें एटलीस्ट आपको टाइम मिलता है कि ये 2 से 3 दिन में डिलीवर करना है। आपके पास में प्रोडक्ट रखा हुआ है, आप आसानी से उसको डिलीवर कर सकते हैं अपना टाइम लेके। अगर आपको अभी डिलीवर नहीं करना है, आप 2 घंटे के बाद में डिलीवर कर दीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए कि मैं जो है डिलीवरी लेके आ रहा हूँ, आपका जो प्रोडक्ट है मेरे पास में है और मैं लेके आ रहा हूँ। तो इस तरीके से आप सिचुएशन को देख के आप डिलीवर कर सकते हो प्रोडक्ट को। चलिए, आप जो कंपनी जो प्रोवाइड करती है, अगर आप अपने वीज़े पे होते हैं तो ये सारी चीज़ें, इकामा वगैरह सब कुछ अपने आप बनवाना पड़ता है। बाकी अगर आप कंपनी के थ्रू रहते हैं तो उसमें आपको कंपनी इकामा प्रोवाइड कर देती है, अकोमोडेशन प्रोवाइड कर देती है, फूड अलाउंस नहीं देती है आपको। कंपनी बस आपको डायरेक्टली बेसिक सैलरी प्रोवाइड करती है, जैसे कि बेसिक सैलरी एज एन एवरेज अगर पूरे सऊदी अरब के अंदर देखेंगे, यहाँ पे DHL, फेडेक्स और DTDC एंड इसके अलावा JNT एक्सप्रेस, जितनी भी ये कंपनीज़ हो गई, सिमिलरली एंड नखेल कंपनीज़ हो गई, तो ये करीब 1700 रियाल से लेके 2200 रियाल तक ये सैलरी प्रोवाइड करती है पर मंथ के हिसाब से। इसके साथ में डिलीवरी का जो है मंथली चार्जेस आपको मिलता रहता है। तो करीब एज एन एवरेज जो सैलरी आपकी बन जाती है वो करीब 3000 से लेके 4000 के बीच में सैलरी आपकी सेव हो जाती है। बाकी जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है एकोमोडेशन वगैरह, मैंने आप लोगों को बता दिया, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी का, और यहाँ पे आपको मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब कुछ फैसिलिटीज़ जो है कंपनी प्रोवाइड कर देती है आप लोगों को। इसके बाद में 2 साल के बाद में आपको एक राउंड टिकट भी देती है। अगर आप 2 साल के बाद में छुट्टी जाना चाहते हैं तो 3 महीने की छुट्टी आप लोगों को प्रोवाइड करती है, जाने का टिकट भी और आने का टिकट भी। इसको बोलते हैं यहाँ पे री एग्ज़िट एंट्री वीज़ा। तो इस पे आप 3 महीने की जो वेकेशन है वो एंजॉय कर सकते हैं अपने घर पे। बाकी इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा। एंड यहाँ पे और चीज़ें डिस्कस करनी थी थोड़ी सी मुझे आप लोगों के साथ में। तो डिस्कस मुझे आप लोगों से ये करना है कि बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हमें अप्लाई कैसे करना है इस जॉब को। तो जितनी भी भाई ये कंपनीज़ हैं इनके अंदर आप अप्लाई कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा। बाकी अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए हेल्प करें यहाँ पे, क्योंकि हमारी तरफ से कोई चार्जेस नहीं होते हैं आप लोगों के लिए और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प होती है। बाकी हाँ, अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो नहीं बने हुए थे, जैसे कवर लेटर एंड रिज्यूमे वगैरह एंड ऑल दैट, तो इनका हम थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट लेते हैं, चार्ज करते हैं। बाकी हम यहीं से सिस्टम पे बैठ के आप लोगों का जो है अप्लाई करते हैं, और बाकी फ़िज़िकली कुछ जो फाइलें होती हैं हम प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए और आप लोग हमें दुआएं दें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।